जमाना कदीम की बात है जब देवी और देवता जमीन पर आ जाया करते थे। एक दिन भगवान शिव गहरी तपस्या में मगन थे और उनके परिवार की हिफाजत का जिम्मा छोटे गणेश पर था। दूसरी तरफ गणेश खेल में मगन थे। उसी लम्हे माता पार्वती आती हैं। तुम्हारे पिताश्री तपस्या में मगन है, उन्हें परेशान मत करो। जो आ गया माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ये कहने के बाद माता पार्वती वहां से चली जाती हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। नाम आचार्य। मैं आपके पिताश्री भोलेनाथ से मिलना चाहता हूँ। माफ कीजिए ऋषि, वो गहरी तपस्या में लीन है, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर उनकी तपस्या में खलल पड़े तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप भी किसी दिन पधारिए। तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं भोलेनाथ से जरूर मिलूंगा। ये असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालिक, तुम मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं हो। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर। उचित यही होगा कि आप परेशान करें। फिर से अपमान। आज तक देवता में भी इतना एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे रोक सके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। शिव जी के परसे को देखकर गणेश ने उनका वार अपने दांतों पर ले लिया। भोलेनाथ और माता पार्वती उसकी आवाज सुनकर जल्दी जल्दी वहां आए। गणेश, क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करे। अक्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतना क्रोध? क्या आप सब तपस्वी हैं? क्या इसीलिए वर मांगते हो ताकि मासूम बालिकों पर हमला कर सको? माता पार्वती, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बड़ा पाप किया है। सिर्फ क्षमा मांगने से मेरे पुत्र के दांत वापस नहीं आ जाएंगे। मैं जानता हूँ माता, ये दांत फिर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये टूटा हुआ दांत बेकार भी नहीं जाएगा। उसी दिन के बाद गणेश का नाम एक दांत वाला पड़ गया। एक बार सुपरदमन नामी एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से श्री शंकर भगवान को खुश कर लिया। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो तुम? आपको नमस्कार भोलेनाथ। मैं आपसे मिलकर धनी हो गया। मुझे ऐसा वर दें कि मैं असुर हो जाऊं, मुझे कोई हरा ना सके। तथास्तु। अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब देवताओं, तुम कहाँ जाओगे? भगवान शंकर के वर से देवलोक में संकट आ गया। सुपरदमन ने देवताओं को हराकर कैद करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से बचकर निकले। राक्षस राज सब देवताओं को बंदी बना लिया है। सिर्फ इनमें से इंद्रदेव बचकर निकल पाया है। वो जनूबी भारत के पहाड़ों में छुप गया है। जाओ, उसे ढूंढो और कैद कर लो। मैं श्री शंकर से मिलने कैलाश पर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ वरुण देव के कहर से जनूबी भारत में कहत आ गया। जब ऋषि अस्तेगिया ने वहां के लोगों की हालत देखी तो वो बहुत दुखी हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए यज्ञ किया। ओम ब्रह्मा देवता परमस। ओम ब्रह्मा देवता परमस। नमो ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण। ये कौन यज्ञ कर रहा है?
कौन हमें पुकार रहा है? तुम्हारा यज्ञ कामयाब रहा। ऋषि बताओ, तुम क्या चाहते हो? प्रभु, आप इस इलाके की हालत देख सकते हैं। एक बूंद पानी भी नहीं है। इंसान, जानवर, परिंदे, पेड़, पौधे सब तबाह हो रहे हैं। तुम फौरन श्री शंकर के पास कैलाश जाओ। वहां गंगा उनकी जटाओं से बहती है। वही तुम्हारी खामोशी पूरी कर सकते हैं। जैसा आपका हुक्म, भगवान।